और चलिए हम आपको लेकर चलते हैं राम की पैड़ी पर, जहां पर मौजूद है मेरे सहयोगी वीरेश पांडे। वीरेश, अब दीपक जलने शुरू हो चुके हैं, मानो आसमान से सितारे जमीन पर आ चुके हैं। क्या नजारा है आपके पास? देखिए, कैमरे की नजर से आप भी नजारा देखिए, दर्शक भी नजारा देखें प्राची, और मंत्रमुग्ध हो जाएगा आपका मन भी। और ये राम की पैड़ी पे तो आप आती ही रही हैं, लेकिन देखिए यहाँ का आज जो दृश्य है, जो तस्वीर है, वो मन को छू लेने वाली है। और ये जो लहलहाते हुए दिए दिख रहे हैं आपको, 9 लाख से ज्यादा, लगभग 10 लाख कोई दावा कर रहा है, कोई 11 लाख, लेकिन इनकी जो लहलहाट है उसको देखिए। और मैं कह रहा था कि सरयू तट पे जो हिलोरे ले रही हैं सरयू जी, उनसे इनका मुकाबला है, स्वस्थ प्रतियोगिता है। और जो राम की पैड़ी है वहां पर सरयू का जल किस तरीके से शांत चित्त निहार रहा है इन दियों को, और दियों को जो प्रज्वलित करने वाले वॉलंटियर्स हैं साकेत महाविद्यालय और अवध। बिल्कुल, देखिए, और अपने अध्यापकों के नेतृत्व में उन्होंने बिल्कुल वीरेश, देखिए, और अब ये नजारा हम अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं, और वाकई में ये नजारा अद्भुत है। ऐसा नजारा जिसे देखने के लिए आंखें झपकाने का मन नहीं करता, पलकें झपकाने का मन नहीं करता। वीरेश, कितनी उत्साहित है आज अयोध्या नगरी? देखिए, अयोध्या नगरी तो बहुत उत्साहित है। और आपने कहा कि नजारा से मन भरता नहीं है, तो अगर आप ब्रेक नहीं लेंगी तो निश्चित रूप से ये नजारा दर्शक बहुत देखेंगे और आप भी देखेंगी। और आप पूरी तरीके से देखिए, राम की पैड़ी पर उस जगह एबीपी गंगा खड़ा है जहां से राम की पैड़ी के 32 घाट, जहां लहलहाती हुए ये जो दिए हैं 9 लाख से ज्यादा, और योगी आदित्यनाथ की सरकार का ये जो मौजूदा सरकार है जो 2017 से चल रही है, उसकी ये आखिरी दीपावली है इनके कार्यकाल की। हम कह सकते हैं इस कार्यकाल की ये आखिरी दीपावली है, 5वीं दीपावली है। 2017 में 51,000 दियों से जिसकी शुरुआत हुई थी, और 2018 में इसकी संख्या 2,51,000 हुआ। 2019 में ये संख्या बढ़कर 4.5 लाख हो गई थी, और 2020 में ये संख्या 6 लाख से ज्यादा हो गई थी, और आज 9 लाख से ज्यादा की संख्या है 32 घाटों पर। मैं अपने कैमरे की नजर से, और जो कैमरामैन है मेहदी हसन, उनके हाथों के करतब से दिखाना चाहता हूं कि ये जो लहलहाते हुए दिए हैं, जिससे हम अभिभूत हैं, और शब्दों की कमी पड़ जा रही है प्राची जी। जो यहाँ का दृश्य है, जो यहाँ का वातावरण है, जो उत्साह है, राममय रामधुन लगातार बज रहा है। और जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, उन्हें आने की इजाजत तो नहीं दी गई, लेकिन कमोबेश किसी गली कूचे सरयू तट से निकल कर वो आ चुके हैं। इसलिए पूरी तरीके से राम की पैड़ी, प्रशासन ने तो कोशिश किया था कि कोविड का प्रोटोकॉल बहुत ज्यादा पालन किया जाएगा, लेकिन हो नहीं पा रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री ने जो पुरातन ऐतिहासिक, धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व को देखते हुए योगी और मोदी की जोड़ी ने जो दीपोत्सव का आयोजन किया, वो दर्शकों को, न केवल एबीपी गंगा के दर्शक देख रहे हैं, बल्कि भारत की इस जो प्राचीन सभ्यता है, संस्कृति है, उसके उत्थान के लिए, अपने मर्म के, अपने महत्व को समझने के लिए जो कोशिश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री बनते किया था, वो अब जिस तरीके से यहाँ पर देखने को मिल रहा है, वो बेहद शानदार है, भव्य है, दिव्य है। इन शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। और निश्चित रूप से ये जो दिए जल रहे हैं, ये नाश होंगे, नाश करेंगे जो अंधेरे हैं, जो तमाम तरह की बुराइयां हैं, उनका नाश करेंगे। और एक नई सुबह आएगी, उत्तर प्रदेश में आएगी, इस देश में आएगी। और यही कामना हम करते हैं, एबीपी गंगा के दर्शकों के लिए भी हम करते हैं, एबीपी गंगा ये कामना करता है। और निश्चित रूप से यहां पहुंचकर हम उन दियों की लहलहाहट को दिखाना चाहते हैं, और जो उसको प्रज्वलित करने वाले लोग हैं, वॉलंटियर्स हैं,
वो इन दियों के जो प्रज्वलन के बाद जो उनका उजाला है उसमें वो खो गए हैं। और इस राम की पैड़ी में हमारे कैमरामैन दिखा रहे हैं जो दृश्य है, दोनों तरफ बीच में सरयू से आया हुआ जल है। राम की पैड़ी में जो व्यवस्था की गई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद, राम की पैड़ी तो यूं बहुत दिनों से है, लेकिन इसके सजावट रखरखाव की जो व्यवस्था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की थी उसी के फलस्वरूप इस तरह का देखने को मिल रहा। और मैं आपको ट्रैक रिकॉर्ड बता दूं, योगी आदित्यनाथ और अयोध्या से क्या वास्ता है। ये 31वीं बार अपने मुख्यमंत्री बनने 2017 में मुख्यमंत्री बनने के बाद ये 31वीं बार है। 30 बार आ चुके, ये 31वीं बार है जब मुख्यमंत्री आए हैं अयोध्या में। और आए ही नहीं हैं, उन्होंने 3116 करोड़ के प्रोजेक्ट्स पर काम चला रखा है। यहाँ पर 8000 करोड़ की योजनाओं की डीपीआर तैयार है। 2017 में ही भव्य दीपोत्सव की जो शुरुआत हुई थी वो आज देखिए किस रूप में 9 लाख से ज्यादा दियों का रूप धारण किया है। और मैं आपको बताऊं कि 1100 एकड़ में नव्य अयोध्या विकसित हो रही है। विकास के लिए 20,000 करोड़ की योजनाएं, सभी एंट्री गेट पर नागर शैली से सजावट होगा। बजट में, हर बजट में और खासकर 2021-22 के बजट में 140 करोड़ का प्रावधान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया था। सुविधाओं सुंदरीकरण के लिए 100 करोड़ रुपए दिए गए थे। संपर्क मार्ग के निर्माण के लिए 300 करोड़ रुपए गए थे और श्रीराम एयरपोर्ट के लिए 101 करोड़ रुपए दिए गए थे। तो जाहिर सी बात, सरकार का कोई जवाब नहीं है। 2017 में आने के बाद काशी, मथुरा, अयोध्या स्थलों भव्य विकास के लिए जो उन्होंने कोशिश की है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, विरोधी भी इनकार। बिल्कुल वीरेश, देखिए आपकी आवाज जो है बीच में ब्रेक हो रही है, कोई तकनीकी खामी है, लेकिन ये दीपोत्सव तस्वीरें जो हैं अपने दर्शकों को जरूर लगातार दिखा रहे हैं, क्योंकि आज तस्वीरें जो हैं वही बहुत कुछ कह रही हैं। और जैसा कि आप भी कह रहे थे, मैं भी कह रही हूं कि इन तस्वीरों को आज शब्दों में नहीं बांधा जा सकता है। ये तस्वीरें ही अपने आप में बताने के लिए काफी हैं कि अयोध्या आज कितनी उत्साहित है, अयोध्या क्यों इतनी सजकर तैयार है और अयोध्या कैसे आज अपने भगवान श्री राम का एक बार फिर से स्वागत कर रही है, जैसा स्वागत त्रेता युग में अयोध्या वासियों की तरफ से किया गया था। आज पूरे आसमान के सितारे जमीन पर उतर आए हैं। एक तरफ कलकल बहती हुई सरयू जी हैं, तो वहीं उसके दोनों तरफ दियों की वो रोशनी है जो आज अंधेरे पर पूरी तरीके से विजय पा चुकी है। और इसी के साथ बन गया है वर्ल्ड रिकॉर्ड। 12,51,000 दिए एक साथ जले हैं आज पूरी अयोध्या में। जहां राम की पैड़ी पर 9,51,000 दिए जलाए गए हैं, तो वहीं पूरी अयोध्या नगरी में आज 12,51,000 दिए जलाए गए हैं। और इसी के साथ अयोध्या नगरी में आज राम नाम की गूंज देखने को मिल रही है। आसमान तक ये गूंज दिखाई दे रही है और ये नजारा वाकई में बहुत भव्य है, वाकई में बहुत दिव्य है। और इन शब्दों का इस्तेमाल हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये तस्वीरें अद्भुत, अकल्पनीय हैं। ऐसी तस्वीरें जिसके बारे में सिर्फ सोचा ही जाता था, ऐसी तस्वीरें जिसकी कल्पना मात्र की जाती थी, वो तस्वीरें अब अयोध्या से देखने को मिलती हैं। वो नज़ारा अब अयोध्या से देखने को मिलता है जिसकी शुरुआत हुई आज से ठीक 5 साल पहले। यानी ये 5वीं इस बार दीपावली है ऐसी जो कि भव्य तरीके से मनाई जा रही है। जैसे ही प्रदेश में बीजेपी की सरकार आई, योगी सरकार आई, वैसे ही अयोध्या की दीपावली की भव्यता को बढ़ाया गया और हर साल ये जो भव्यता है ये बढ़ती गई। और इसकी भव्यता कितनी बड़ी है, दिव्यता कितनी बड़ी है, आप इन्हीं बातों से अंदाजा लगाइए कि एक साथ 9,51,000 दिए सिर्फ राम की पैड़ी पर जलाए गए हैं। और अगर हम बात कर लें पूरे अयोध्या की, तो अयोध्या आज 12,51,000 दियों की रोशनी से नहाई हुई नजर आ रही है। तो इन्हीं अद्भुत, अकल्पनीय तस्वीरों के साथ फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के उस पार भी लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखाते रहेंगे अयोध्या की त्रेता युग वाली दीपावली।